एक जांच के लिए लेटर दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को 16 अक्टूबर 2025 को। पहले मैंने जांच करी, 29 दिसंबर को जांच हो गई आई थी। जब हमारे 2-3 आरटीआई लगाए, हमारे लेजर बिल आए, ओरिजिनल बिल आए, तो उसमें बहुत से बिल गायब भी थे। महाविद्यालय में इतना बड़ा घोटाला और अगर असल में पकड़ा जाए तो बहुत सारी चीजें पकड़ में आएगी। तो जांच हो गई, आज लगभग 6 महीने से होने को पूर्ण है। अभी तक हमें कोई भी सूचना नहीं दी गई है, ना कुछ बताया गया है। आज काशीपुर के राजधानी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रिंकू बिष्ट ने पूर्व में कॉलेज की विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं व चुनाव की अनियमितताओं को लेकर आरटीआई के माध्यम से मांगी गई सूचना को लेकर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रशासन से गुहार लगाई कि उक्त प्रकरण में अभी तक जांच कमेटी गठित हुए 6 माह हो चुका है, लेकिन 6 माह के बाद भी अभी तक कोई भी मामले से संबंधित जानकारी या जवाब सामने नहीं आया है। एबीवीपी पदाधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में अनियमितताएं मिली हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और यदि आरोप निराधार हैं तो ये बात भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उनका कहना है कि ये 6 महीने बीते जाने के बाद भी जाँच रिपोर्ट का सार्वजनिक न होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। परिषद ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कराने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं महाविद्यालय प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। पहले तो सभी प्रेस बंधुओं को बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये हमने एक जांच के लिए लेटर दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को 16 अक्टूबर 2025 को, तो जिसमें कि कार्रवाई होते हुए 3 नवंबर 2025 को सचिवालय से ये कार्रवाई होनी स्टार्ट हुई, जिसमें कि हमें लेटर मिलता है कि 26 दिसंबर 2025 को जांच कमेटी आएगी महाविद्यालय में। 26 दिसंबर को ही जांच कमेटी उस दिन मना कर देती कि आज जांच नहीं हुई, किसी कारणवश जो वो कारण थे वो हमने पूरे कर लिए। उसके बाद 29 दिसंबर को महाविद्यालय में जांच कमेटी आई, जिसमें कि डॉक्टर संगीता गुप्ता थी जो कि प्राचार्य है लोहाघाट चंपावत की, MC पांडे जो कि प्राचार्य हैं रामनगर कॉलेज के, और राजीव रतन जी जो कि प्राचार्य हैं राजकीय कॉलेज किच्छा के। तो ये सब जांच कमेटी में आए थे। इन्होंने महाविद्यालय में आके जांच करी। 29 दिसंबर को जांच हो गई। जांच होने से पहले हमारे पास सारे दस्तावेज आए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको प्राप्त करा दिए जाएंगे। जब 29 दिसंबर 2025 को जांच हो गई, आज लगभग 6 महीने से होने को पूर्ण है। अभी तक हमें कोई भी सूचना नहीं दी गई है, ना कुछ बताया गया है। जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, जहां तक हमें पूरी आशंका है कि वित्तीय अनियमितताएं हैं, ना तो प्रिंसिपल को दोषी ठहराया गया, ना ही उन्हें यह बताया गया कि वो दोषी नहीं है। या तो वो है वो भी बताओ, नहीं है तो वो भी बताओ। एक 6 महीने का बहुत लंबा टाइम होता है। अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। किन किन लोगों पर ये जांच आई थी और क्या कार्रवाई प्रशासन द्वारा जो है इसमें की गई थी? देखिए, प्रशासन के द्वारा महाविद्यालय में आया गया था, हमसे कई सारे इन्होंने सबूत मांगे थे। हमने पूरे पुख्ता सबूत जो हमें जहाँ पे लगे है, क्योंकि हमने आरटीआई लगाई थी धारा 6 के अंदर, फिर आरटीआई लगाई थी। जब हमारे 2-3 आरटीआई लगाए, हमारे लेजर बिल आए, ओरिजिनल बिल आए, तो उसमें बहुत से बिल गायब भी थे। तो हमने सारे बिल का कॉम्बिनेशन लगा के, जो आई थी बाहर से कमेटी 3 प्राचार्य की, उनको पूरी संदिग्ध हालत में जो भी महाविद्यालय के अंदर चल रही है उसमें हमने उन्हें प्राप्त भी कराई, सारे लेटर दिए, पर्टिकुलर दिखाए बिल में कहाँ पे क्या क्या दिक्कत है। महाविद्यालय में इतना बड़ा घोटाला और अगर असल में पकड़ा जाए तो बहुत सारी चीजें पकड़ में आएगी। ऐसे ऐसे मदों से पैसा निकाला हुआ है जिस मद में आज तक कार्य नहीं हुआ है। अब भी महाविद्यालय में घूमो तो पीने का पानी तक नहीं है, लेकिन महाविद्यालय के अंदर उन मदों से पैसा निकाला गया जिस मदों में बच्चों के लिए वो यूज ही नहीं हुआ। किन बिंदुओं पर जो है ये जांच प्रशासन द्वारा बैठाई गई थी? देखिए, बिंदु उन्होंने बोला तुम हमें प्राप्त करो जो बिंदु तुम्हें लगते हैं। तो हमने जो महाविद्यालय के अंदर तमाम मद होते हैं, वाचनालय का मद है, वॉशरूम का मद है, पानी का मद है, उसके बाद अलग अलग कोटास के मद होते हैं, उसके बाद क्रीड़ा विभाग होता है। तो ये सारे मदों का जब हमने एक क्राइटेरिया निकाला तो उसमें क्रीड़ा का पैसा यूज करा हुआ है डिस्प्ले बोर्ड में, डिस्प्ले बोर्ड का जो वाचनालय का पैसा है वो कहीं और यूज करा हुआ है, और जो वो एक उसकी अमाउंट होती है वो कम से कम 2.5-3 गुना ज्यादा लगा रही है। और सिर्फ ये बोले कि हमने जैम से मंगाया। इन्होंने पर्टिकुलर मॉडल डाला है जैम में कि हमें यही चाहिए, डीलरों से पूरी डील करी है, आप कुछ मत करो। कॉलेज के अंदर जो बिल लगे हैं एक नॉर्मल एलईडी के, मिनिमम उसका बिल है 2.5 लाख रुपए का और लगभग 2,99,000 रुपए का। उस एलईडी का आप एक बार मार्केट प्राइस पता करो, 80,000 से 1 लाख रुपए के अंदर वो एलईडी आपको मार्केट में उपलब्ध करा दी जाएगी। परंतु जैम में किस तरह घोटाला करके कि इनके ऊपर क्वेश्चन न कर सके, इस तरीके से जो भी पूरी भूमिका रची है इसमें बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व है, मुझे साफ चीज ये पता है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जांच जो भी 6 महीने से पेंडिंग है, इसमें कौन सा प्रशासन कौन सा शासन इनका साथ दे रहा है ये चीज मुझे नहीं पता है। प्राचार्य महोदय हमारे महोदय 1-1 महीने के लिए गायब रहती हैं, कहाँ रहती है हमें नहीं पता। महाविद्यालय में ऐसी हालत है कि महाविद्यालय में साफ मिल रहे हैं, आप घास देखो महाविद्यालय के अंदर ऐसी हालत हो रही है, बच्चों को पानी नहीं है। जून का महीना चल रहा है, बच्चे महाविद्यालय में एग्जाम देने आ रहे हैं। किसी का अगर पीजी ब्लॉक में एग्जाम है तो क्या वो पानी पीने के लिए मेन गेट पे जाएगा? 200 मीटर दूर जाएगा, 200 मीटर फिर वो वापस जाएगा। ऐसी हालत है महाविद्यालय के अंदर। देखिए, ये चीज तो हमें पता नहीं है, बट ये है कि हाँ, जिस तरीके से प्रशासन, मुझे लग रहा है प्रशासन के साथ ऊपर तक का प्रशासन मिला हुआ है,
कहीं ना कहीं जो भी मुझे नहीं पता कहाँ क्या खिलाया गया क्या नहीं खिलाया गया, परंतु वहाँ 6 महीने का टाइम बहुत बड़ा होता है। मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे ये जो मैंने आपको लेटर दिया उस पर आपने बहुत बारीकी से जांच बिठवाई थी, परंतु आपके नीचे जो कार्य करने वाले हैं वह इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपसे बहुत मैं अगर आप तक किस तरह वीडियो पहुंचती है या फिर जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उस पर अगर ये बात पहुंचती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें। 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है।